श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे और ये तीनों उपाय 7-7-7 वाले उपाय हैं जो आपके जीवन में साथ देंगे। देखो शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन विशेष होता है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। यदि शुक्र ग्रह मजबूत हो गया ना तो आपके जीवन में धन संपदा ऐश्वर्य कीर्ति की आपको प्राप्ति होगी। यदि आपके जीवन में धन की परेशानियां हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन लगा रहता है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये उपाय करो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो देखो पूरी वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हम बताने वाले हैं। देखो सबसे पहला जो उपाय होगा वो 7 दाने चावल के दानों से आपको करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो 7 लोटे जल से आपको करना है। तीसरा जो उपाय होगा वो 7 दाने मिश्री से करना है। तो तीनों उपाय 7-7-7 वाले उपाय होने वाले हैं और तीनों उपाय ही शुक्रवार के दिन करने हैं। देखो आज करना चाहो, आज शुक्रवार का दिन है, आज करना चाहो तो आज कर लीजिए, नहीं तो आने वाले किसी भी शुक्रवार के दिन एक बार ये उपाय करके देखिए। यदि आपके घर के बच्चे परेशान भी करते हैं ना तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखिए सबसे पहला उपाय, यदि आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, ठीक है, पढ़ते लिखते नहीं है, बात नहीं मानते हैं, उनका जो पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, यानी कि वो पढ़ने का सोचते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में वो चीज़ बैठती ही नहीं है। अगर आपके घर में भी आपके बच्चों के साथ भी ऐसी परेशानियां हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये है उल्टा जल वाला उपाय, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। 7-7 वाले में से एक पहला जो उपाय है ये है उल्टा लोटा जल जो है आपको अर्पित करना है। देखो सबसे पहले जान लीजिए कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। सबसे पहली बात 7 चावल के दाने, 7। देखो चावल के दाने बिल्कुल भी खंडित मत लेना और साथ में लेना है 5 सफ़ेद पुष्प। कोई से भी पुष्प चलेंगे, सफ़ेद पुष्प होना चाहिए। 7 पुष्प लेना, केतकी का फूल नहीं चलता है, बाकी आप कोई से भी सफ़ेद फूल आप आपके घर के आसपास मंदिर में भी अगर कहीं पर लगे हैं तो उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। साथ में लेना है एक धुर्वा घास, ठीक है। धुर्वा घास थोड़ी बड़ी लेना जिसके अंदर 3 गांठ लगी हो, ठीक है। जो गांठ लगी रहती है ना, बीच में एक रूट जैसा बना हुआ रहता है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। एक धुर्वा घास लेना है और साथ में लेना है आपको तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री लेकर के आज ही के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आप सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। तांबे का पात्र लिया, मंदिर में गए, तांबे का पात्र लिया, ये 7 चावल के दाने आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखो जल के पात्र के अंदर डालोगे तो शुक्रेश्वर महादेव का अगर आप स्मरण करते हो, ठीक है, तो आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां जो हैं वो दूर होती हैं, ठीक है। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो तो बच्चों के लिए अगर आप ये उपाय करते हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना मन ही मन में, और अगर धन संपदा के लिए कर रहे हो तो शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेना, ठीक है। 7 चावल के दाने आपने डाल दिए, उसके बाद आपको पुष्प जल के पात्र के अंदर डालना है। फिर अंत में एक धुर्वा घास जो आप लेकर के आए हैं वो जल के पात्र के अंदर डालना है। अब आपको क्या करना है, आपके दोनों हाथ से आप देखो भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर आपको जाना है और आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और उत्तर दिशा की तरफ देखो, हम जब जल अर्पित करते हैं तो हम सीधा अर्पित करते हैं, लेकिन जल का जो लोटा है वो आपकी तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ मुख होना चाहिए जल के लोटे का, और आपको उल्टा जल आपको अर्पित करना है। आ गई आपको बात समझ में किस प्रकार से करना है। लोटे का जो मुख होगा वो आपकी साइड होना चाहिए। इस प्रकार से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये जल अर्पित करना है। देखो बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों की मनोकामना आपको बोलना है, जो भी तकलीफ है वो आपको बोलना है कि ये इसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता, इसके दिमाग में बिल्कुल भी चीज़ें बैठती नहीं है, तो महादेव आपकी कृपा से इसकी जो समस्या है वो दूर हो जाए। अगर धन संबंधित परेशानियां के लिए कर रहे हैं तो धन संबंधित परेशानियां बोलना है कि ये समस्या दूर हो जाए, इसी आपको कामना करते हुए ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखो ये हो गया पहला उपाय, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की।
दूसरा उपाय है 7 लोटे जल से आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये उपाय भी आपको आज ही के दिन करना है, यानी कि शुक्रवार के दिन। देखो क्या करना है समझना। 7 लोटे जल लेना है घर से। अब देखो 7 लोटे जल किससे लोगे? कई लोग बोलेंगे कि एक तांबे के पात्र के अंदर जल ले लेंगे, उसे धीरे धीरे करके अर्पित कर देंगे। तो बिल्कुल भी अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये उपाय आपका सफल नहीं होगा। आप घर से एक बाल्टी लेकर के जाएं या किसी भी पात्र में आप जल लेकर के जाएं, और ये जल आपको कम से कम 7 लोटे जल लेकर के जाना है। कई लोग बोलेंगे मंदिर से जल ले सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, आप मंदिर से ये जल नहीं ले सकते। आपके घर का ही जल होना चाहिए, ठीक है। ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो दूसरा जो उपाय है, इसके लिए 7 लोटे जल आपको लेना है, जो कि आपके घर की परेशानियों को दूर करेंगे। आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके घर की सारी परेशानियां इस उपाय से दूर होने वाली हैं। देखो करना क्या है समझना। इसमें आपको लेना है मात्र एक बेलपत्र। बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। अब समझो, 7 लोटे जल ले लिए, एक बेलपत्र ले लिया, भगवान शिव के मंदिर में चल गए। अब आपको क्या करना है, ये बेलपत्र सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको टच कराना है। टच करा करके उठा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखो जहाँ कहीं भी आप खड़े हो, आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और पत्ती का जो हिस्सा होगा वो आपकी साइड होना चाहिए, ठीक है। माता अशोक सुंदरी पर रखना, फिर उसके बाद उठा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर रख देना। अब उसके बाद इस उपाय को समझना, जो 7 लोटे जल लेकर के आए हो ना आप, वो 7 लोटे जल आपको एक एक लोटा जल उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित करते जाना है। पहले जल अर्पित करा, फिर रुके, फिर वापस से एक लोटा जल वापस से भरा, फिर अर्पित करा। इस प्रकार से 7 लोटे जल जो भी व्यक्ति आज के दिन अर्पित करता है उसके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। 7 लोटे जल चढ़ा दिए, जो बेलपत्र आपने अर्पित करा था वो बेलपत्र वापस से उठाना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि मेरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी समस्या, चाहे घर में बच्चे की समस्या हो, कोई बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हो, या घर में धन संबंधित परेशानियां हो, या घर में क्लेश हो रहा हो, ये सारी परेशानियां महादेव आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए ये बेलपत्र आपको घर पर लेकर के आ जाना है, और ये बेलपत्र आप घर पर कहीं पर भी किसी भी कोने में आप ये रख देना। चाहे रसोई घर में रखना चाहो रसोई घर में रख लेना, हॉल में रखना चाहो हॉल में रख लेना, मंदिर में रखना चाहो तो मंदिर में रख लेना। ये बेलपत्र आपको लगातार 11 दिनों तक पड़ी रहने देना है। बेलपत्र को हाथ भी नहीं लगाना है, 11 दिन तक पड़ी रहने देना है। 11वां दिन जैसे ही होगा उस बेलपत्र को उठाना और आपके घर के आसपास जो भी नदी सरोवर हो वहाँ पर जा करके इसे बहा देना, ठीक है। अगर नदी सरोवर नहीं है तो आप टेंशन मत लो, किसी भी देव वृक्ष के नीचे चल जाना और वहाँ पर ये बेलपत्र रख देना, ठीक है। इस प्रकार से ये उपाय करना, आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी समस्या इस उपाय से दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय था, मात्र एक बेलपत्र लाना है और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। जैसा कि हमने बताया कि तीनों उपाय 7-7 वाले उपाय हैं, ठीक है। तो अब ये तीसरे उपाय में भी आपको लेना है 7 दाने मिश्री के। देखो पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय के लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको 7 मिठाई के टुकड़े लेना है, और वो भी सफ़ेद। तो देखो सफ़ेद मिठाई के टुकड़े आपको लेना है तो आप मिश्री ले लीजिए, ठीक है। मिश्री भी एक तरीके से मिठाई है, और आपको 7 टुकड़े मिश्री के आपको ले लेना है, ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध 2 चम्मच डालना और शुद्ध जल लेना, ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में शुक्रवार के दिन। यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और आप बिल्कुल परेशान हो गए हैं, ठीक है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये है उपाय तुमरुका जी का, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। क्या करना है समझना। भगवान शिव के मंदिर में गए, सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कटोरी के अंदर मिश्री लेकर के जाना है, महादेव के सामने रख देना है, ठीक है। मिश्री नहीं चढ़ाना है। मिश्री लेकर के जा रहे हो या सफ़ेद मिठाई लेकर के जा रहे हो, जो भी चीज़ लेकर के जा रहे हो आपको महादेव के सामने रख देना है। सबसे पहले कच्चा दूध श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है।
फिर 1 लोटा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद ये मिश्री का कटोरा जो है, कटोरी जो है, वो आपको हाथ में रखना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानता है और मेरी जो परेशानियां हैं ये आपको दूर करना है, ऐसे आपको प्रार्थना करना है। और वहीं पर आपको तुमरुका जी से भी ये प्रार्थना करना है, तुमरुका जी से, ठीक है, कि तुमरुका जी से भी प्रार्थना करना है, तुमरुका जी का नाम लेना है। और उसके बाद ये जो कटोरी है जिसके अंदर मिश्री है, ये आपको घर पर लेकर के आ जाना है और शुक्रवार के दिन से ही आपको एक एक दाना रोज आपके बच्चों को खिलाना है और बच्चों को बोलना है कि तुमरुका जी का नाम लेकर के इसे ग्रहण कर लें। आगे आपको बात समझ में, 7 दिनों तक ये 7 मिश्री के दाने आपको खिलाना है, रोज एक एक दाने खिलाना है। देखो, अब देखो, अगर आपके यहाँ पर 2 बच्चे हैं तो आपको क्या 7 और 7 14 मिश्री के दाने लेकर के जाना पड़ेगा। आगे आपको बात समझ में, दोनों की कटोरी अलग अलग होनी चाहिए, दोनों अपने अपने कटोरी से रोज उन्हें एक एक दाना आपको देना है। इस प्रकार से ये उपाय करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे आपको बात समझ में, तुमरुका जी का नाम लेकर के वो ग्रहण करेंगे, 7 दिनों तक लगातार ग्रहण करेंगे। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, मिठाई जो है सफ़ेद होनी चाहिए। तो अगर सफ़ेद मिठाई आप 7 दिन तक कैसे चलाओगे। आगे आपको बात समझ में, पूज्य गुरुदेव ने 7 दिन तक मिठाई को खाने का बोला है। तो मिश्री जो रहेगी, मिश्री आप खा सकते हैं, सेफ जगह पर भी रख सकते हैं, मिश्री खराब भी नहीं होगी, इसीलिए हमने आपको मिश्री बताई है ताकि आप मिश्री ग्रहण करके आप ये उपाय आसानी से कर पाएँ, मिश्री बासी की भी नहीं। तो ये उपाय आप कर लेना, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो आज के इस पूरी वीडियो में हमने 3 महा उपाय बताए हैं, तीनों साथ साथ 7 वाले उपाय हैं जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।